अस्सलाम माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स और वेरिएशन मींस इनहेरिटेंस से नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का लफ्ज़ आप लोगों ने पहले भी सुना होगा मियासिस में। इससे पहले मैंने एक चैप्टर डिस्कस किया है सेल साइकिल का। सेल साइकिल में मैंने मियासिस को काफ़ी डिटेल से मैंने पढ़ा है, उधर भी मैंने क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया है। लेकिन इधर क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस करने का मतलब क्या है कि इसके बाद या इससे पहले जो आप लोगों ने जीन लिंकेज के बारे में पढ़ा, साथ साथ डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज जो टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ा। उसमें जो आपके पास रिकम्बिनेंट जो बच्चे आए थे आपके पास, वो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में आए थे। या इसके बाद जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग ओवर ही को डिस्कस करेंगे। तो चूँकि टॉपिक इस तरह के इसी चैप्टर में शामिल है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली क्रॉसिंग ओवर से है, इसलिए हम क्रॉसिंग ओवर को दोबारा इधर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। अब देखिए, क्रॉसिंग ओवर बेसिकली अगर आप देखें, इसको हम डिफाइन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है कि बॉडी में दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं हर एक बॉडी में। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो बार बार मैं डिस्कस करता हूँ। एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, पापा से फादर से, मैटरनल मम्मा से मदर से आता है, ठीक है। इस पर जो होते हैं जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं एक जीन के, ठीक है, जो एक ही लोकस पर पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं एलील्स। सेम लोसाई पर ये मौजूद होते हैं। ये बेसिकली किस पर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, इसके क्रोमैटिड्स, इसके पार्ट इस तरीके से आपस में एक्सचेंज कर ले, इस तरीके से इसने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर दिया। जिस पॉइंट पर ये एक्सचेंज करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कियाज़मेटा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कियाज़मेटा या कियाज़मा कहते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपको होमोलोगस क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक जो है आपके पास, ये पैटर्नल है, फादर साइड से है, ये मैटरनल है, मदर साइड से है। इसके ये जो क्रोमेटिड का जो सेगमेंट है, इसके दरमियान में एक्सचेंज हो गया इस तरीके से, और जिस पॉइंट पर एक्सचेंज हो गया है उसको हम कहते हैं कियाज़मेटा, इसको हम कियाज़मेटा कहते हैं। अब देखें, अगर मैं बताऊं कि इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, जो टी.एच. मॉर्गन के स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट थे, उधर आप लोगों को ये जहन में आ गया कि वो प्रोसेसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, दैट इज़ द क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या हो गया, इससे पहले एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा कि जो लिंक्ड जीन है, इसी लिंक्ड जीन में जो रिकम्बिनेशन होता है, रिकम्बिनेशन, ठीक है, जब दो डिफरेंट जीन आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, जो दो डिफरेंट, जो एक फॉरेन का होता है एक अपना होता है, फॉर एग्जांपल, ये लिंक्ड जीन के रिकम्बिनेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। वैसे तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल इधर भी फॉर एग्जांपल ये एक जीन मौजूद है, इधर भी एक जीन मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ये जीन जितने क्लोज होते हैं आपस में, जब इसी जीन के दरमियान में फासला या डिस्टेंस कम होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिंक्ड जीन। अब लिंक्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर से ये जीन जो होते हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते। अब जितना जीन के दरमियान में फासला ज़्यादा होगा, उतना क्या होगा, उतना क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। जितना जीन के दरमियान में क्रोमोसोम पर फासला ज़्यादा होगा, उतना क्रॉसिंग ओवर अच्छी तरीके से होगा और रिकम्बिनेशन उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जब रिकम्बिनेशन हो जाता है, स्पेशली जो हमने ये एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपके पास पेरेंटल भी आए हैं, रिकम्बिनेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स भी आपके पास आए हैं। हम कहते हैं ना कि एक सेल जो होता है ड्यूरिंग मियासिस, वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एक सेल मतलब 4 हैप्लॉइड सेल आपके पास बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल।
जिस तरह के इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये 4 गिमिट्स बनाते हैं ना, 4 डॉटर सेल, तो उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक में 23 होते हैं। इसमें नॉर्मली 2 जो होते हैं वो पेरेंटल होते हैं, उसमें या हम कह सकते हैं उसमें क्रॉस ओवर नहीं होता, और 2 जो होते हैं स्पेशली इसमें क्रॉस ओवर होता है, ये रिकम्बिनेंट होते हैं। ये नॉन रिकम्बिनेंट होते हैं जो पेरेंटल की तरह होते हैं, और स्पेशली 2 जो होते हैं उसमें रिकम्बिनेंट आते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा क्या होता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसके नतीजे में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जीन्स के दरमियान में वेरिएशन आते हैं, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के गिमिट्स बनते हैं। और आपको पता है कि जब डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के आपके पास गिमिट्स बनेंगे तो क्या होंगे, ये आगे जब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग के दरमियान में वेरिएशन होंगे, उसमें भी चेंजेस होंगे। एज ए रिज़ल्ट ये चेंज जो जीनोटाइप के ऑर्गेनिज्म है ये इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को बेस्ट सूट करेंगे। एज ए रिज़ल्ट इट विल लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो फिर सेंचुरीज में होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चेंज आता जाए क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जेनेटिक रिकम्बिनेशन आएगा। एज ए रिज़ल्ट ये स्पीशी जो है ये स्पेशिएशन में भी नए स्पीशी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब देखें हम इसको अभी करते हैं कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर जो होता है, हमने जो पहले पढ़ा है वो किस तरह था मियासिस के दौरान स्पेशली। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्पेशली मियासिस का जो मियासिस फर्स्ट है, मियासिस का जो मियाटिक फर्स्ट डिवीजन था उसमें प्रोफेस फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लेंथी फेज़ है, और प्रोफेस फर्स्ट में 5 सब फेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसमें स्पेशली जो आपके पास लेप्टोटीन के बाद जो जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस, इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। एक और टर्म भी है साइनेप्स, वो उसका ताल्लुक न्यूरॉन से होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है, जो 2 न्यूरॉन के दरमियान में, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। ये साइनेप्सिस जो है ये बेसिकली पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जब होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से जोड़ों की सूरत में इस तरीके से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं इस तरीके से, ये होता है जाइगोटी स्टेज में। फिर होता है पेकाइटीन। पेकाइटीन में ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये अपने क्रोमेटिड्स को इस तरीके से क्रॉस ओवर करते हैं, अपने सेगमेंट्स को क्रॉस ओवर करते हैं। जिस पॉइंट पर ये क्रॉस ओवर करते हैं उसको हम देखिए क्यासमेटा। अब देखें, अब पेयरिंग बनाया है फॉर एग्जाम्पल प्रोफेस फर्स्ट में, ठीक है, स्पेशली जाइगोटीन में। फिर देखें इसका ये क्रोमेटिड, इसका ये क्रोमेटिड, इसने आपस में एक्सचेंज किया हुआ है। ठीक है, ये रेड पार्ट इधर आ गया है, ब्लैक पार्ट इधर आ गया है, इसके अपने जीन है, इसके अपने जीन है। फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है। तो बाद में जब ये एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट होते हैं तो इसका जो ये पार्ट है इसी का, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैटरनल है, इसका रेड पार्ट इधर अटैच है, और इसके साथ जो ब्लैक पार्ट था ये वाला अभी इधर अटैच है। इसके जीन्स इधर आ जाते हैं और इसकी जीन्स इधर आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, ये यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाता है। ये 4 किस्म के जो क्रोमोसोम्स है विद जीन्स जब भी गेमीट्स में जाएंगे तो आपके पास 4 डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के आपके पास गेमीट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो 2 पार्ट्स सेगमेंट्स है, अब देखें इसको मैंने नाम दिया था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी ये वाले सेगमेंट अपनी जगह पर है। ये क्या, ये पेरेंटल टाइप है, जिस तरह के पेरेंट्स में थे उसी तरह इधर भी है। ठीक है, ये नॉन रिकम्बिनेंट है, इसमें कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। अब दूसरा ये वाला सेगमेंट है, अब देखिए इसमें नाम क्या था, कैपिटल सी, और इसका नाम था कैपिटल डी। बट हेयर ये वाला पार्ट कैपिटल सी आया है, बट हेयर रेड पार्ट आया है। रेड पार्ट बेसिकली क्या है, 2। अब 2 पार्ट इधर आया है, ये इसी बेसिकली इसी क्रोमोसोम का पार्ट है ये वाला। इसको मैंने नाम दिया है 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, आपको समझने के लिए। अब ये आपके पास इसमें डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के सेगमेंट्स है, जीन्स है। तो ये क्या है, ये रिकम्बिनेंट गेमेट है, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है। फॉर एग्जांपल ये इसके अपने थे, इधर इसके अपने जीन्स मौजूद थे, अब इसमें ये जीन भी आ गया,
इसी मैटरनल का भी आ गया, फॉर एग्जांपल ये जीन भी आ गया। अब इसी क्रोमोसोम में दो मुख्तलिफ तरह के जीन्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट जीन्स या रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम, या बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट जीन जब एक जगह पर आ जाते हैं। अब देखें इसी वाले को, इसी क्रोमोसोम को देखें, ये क्रॉस ओवर हुआ है। अब देखें ऊपर वाला ये रेड अपनी जगह पर है, इसको हमने 1 नाम दिया है, इधर 1 अपनी जगह पर है, बट ये जो 2 है, 2 तो उधर चला गया था, और इसका जो Z था वो ब्लैक पार्ट ये इधर आ गया है, इसका जीन इधर आ गया, इसको हमने D नाम दिया है। यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गई है। और ये वाला जो सेगमेंट है इसको मैंने 3 और 4 का नाम दिया था, 3 4, इधर भी 3 4 आप देख सकते हैं, इधर भी 3 4, ये पेरेंटल की तरह है, इसमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है। सेम वही जीन्स क्रोमोसोम वो पार्ट आए हैं जो इधर थे और इसमें भी इधर थे। तो आपके पास क्या हो गया इधर, इधर अगर आप देखें स्पेशली आपके पास ये जो ये वाले हैं, ये स्टार्ट वाला हो गया, ये पेरेंटल है, और ये वाला जो आपके पास है ये भी क्या आपके पास पेरेंटल है। इस सेंटर में जो 2 है ये रिकम्बिनेंट है, ये भी एक रिकम्बिनेंट है, और ये क्या है, ये भी क्या है, ये रिकम्बिनेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के आपके पास फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम या गिमिट्स आ गए, तो क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट गिमिट्स, ये जीन जो है ये डिफरेंट गिमिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब दैट इज़ वाइड वैरायटी, अब ये गिमिट जो है ये वाइड वैरायटी में मौजूद है, स्पेशली जो रिकम्बिनेंट है आपके पास। अब फॉर एग्जांपल अगर ये स्पर्म्स है, ठीक है, एक अंडा है फॉर एग्जांपल, तो अंडे के साथ ये वाला स्पर्म भी मिल सकता है। तो अगर ये स्पर्म मिल जाए या ये वाला स्पर्म मिल जाए जो पेरेंटल है, तो ऑलमोस्ट इस बच्चे की जो करैक्टर है या शक्ल जो है वो अपने वालिदैन से ज़्यादा मिलता जुलता आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें रिकम्बिनेशन नहीं हुई है। स्पेशली ये 2 वाले जो हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चा पैदा हो जाता है, जब ये स्पर्म या ये स्पर्म किसी अंडे को फर्टिलाइज करेंगे तो बच्चे की शक्ल जो होती है वो वालिदैन से ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, वैसे भी तो हम कहते हैं कि हो सकता है कि इसमें फादर से, अब देखिए क्रोमोसोम तो बेसिकली फादर से आया है ना, फादर से उसके फादर में आया है, मतलब आपके ग्रैंडफादर से, और आपकी जो मदर है उसमें भी आपके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उससे आए हुए होते हैं। तो बच्चे में गिमिट्स वालिदैन के भी होते हैं, ठीक है, दादा और दादी के भी होते हैं, माँ और बाप के भी होते हैं, और उसके वालिदैन के भी हो सकते हैं। तो क्या है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है, चेंज आ रहा है। तो आपकी शक्ल में, आपके करैक्टर में, बॉडी के डिफरेंट ट्रेड्स में क्या आता है, इसमें चेंज आता है। तो दिस इज़ बेसिकली दी क्रॉसिंग ओवर, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है इट लीड्स टू इवोल्यूशन, इससे फिर इवोल्यूशन आते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये जो गिमिट्स में जो चेंजेस आते हैं, ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इट इज़ बेसिकली अ रॉ मटेरियल, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो फिर इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये इसी क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर हमने जाना है, फिर इसके बाद एक और टॉपिक आ रहा है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसी क्रॉसिंग ओवर को तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा बहुत अब लेक्चर हम स्टॉप नहीं करते। अभी हम थोड़ा सा मरगान के जो एक्सपेरिमेंट थे, इससे पहले जो मैंने आपको जीन लिंकेज पढ़ाया था, और जीन लिंकेज के साथ जो दूसरा उसका एग्जांपल था डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, जो टी.एच. मरगान के जो एक्सपेरिमेंट थे जो ड्रोसोफिला पर हुए थे, ठीक है, उसके को थोड़ा सा आपको रिकॉल करते हैं। थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा इस साइड पर आते हैं, देखें, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए जो हमने मरगान एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। इधर देखिए आप अभी, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले जो टॉपिक था डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, टी.एच. मरगान एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, जब पर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था, वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने 2 फ्लाई को हमने क्रॉस किया था। एक ड्रोसोफिला फ्लाई जो थी उसके क्या थे, उसमें हमने 2 करैक्टर लिए थे, एक बॉडी कलर लिया था, एक विंग का शेप लिया था। तो एक पेरेंट जो था वो क्या था, वो उसकी ग्रे बॉडी थी और नॉर्मल विंग्स थे, और दूसरी जो मक्खी थी
उसकी ब्लैक बॉडी थी और उसकी वेस्टिजियल वैंग थे, वेस्टिजियल वैंग थे। ठीक है, इसी को हम दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपको क्रॉसिंग ओवर समझ आ जाए कि इसमें क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में कैसी जेनेटिक डाइवर्सिटी आई है। देखें, हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि पेरेंट्स को हम क्रॉस करते हैं, आपके पास है ये आपके पास ग्रे, जी से ग्रे, चूँकि इसी टॉपिक को मैंने पहले डिस्कस किया है ऑलरेडी इसी क्रॉस को, दैट्स वाई मैंने सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है कि ग्रे बॉडी नॉर्मल वैंग्स, एक ऐसी ड्रोसोफिला मक्खी है जिसमें ग्रे बॉडी है और नॉर्मल वैंग्स है, NW नॉर्मल वैंग्स। तो चूंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर था तो ग्रे बॉडी को हमने B+ से, प्लस बेसिकली डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नॉर्मल वैंग्स को हमने VG से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, जो वैंग का जो इसका वो है साइज है या शेप है। ठीक है, स्पेशली जो शेप है। अब देखिए प्लस, अब इसको हमने क्रॉस किया किसके साथ, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वैंग के साथ, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल वैंग के साथ। इस पर हमने प्लस नहीं लगाया है, B बॉडी कलर के लिए है, ये वैंग शेप के लिए इस पर हमने ये प्लस का निशान नहीं लगाया। इसका मतलब ये कि होमोजाइगस रिसेसिव है, ये रिसेसिव है। ठीक है, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास फीमेल है, ये आपके पास मेल है। ठीक है, फीमेल आपके पास हेटेरोजाइगस है, मेल आपके पास होमोजाइगस है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव है, ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस किस तरह है, मतलब हेटेरोजाइगस हम इस तरह कह सकते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 2 क्रोमोसोम आपके पास मौजूद हो, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना आपके पास। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपके पास एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है, एक पर जो है फॉर एग्जांपल ये वाला कैपिटल B+ है, और एक जीन जो है आपके पास VG+ है। दूसरे क्रोमोसोम पर आपके पास सैंपल B है रिसेसिव और VG जो वैंग शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास हेटेरोजाइगस हो गया कि नहीं, प्लस ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो हेटेरोजाइगस हो गया। और ये जो मैंने आपको मेल लिया है, ये ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वैंग, फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पर भी ये B है रिसेसिव और VG है, दूसरे पर भी क्या है, B है और VG है, VG दोनों आपके पास क्या है, दोनों आपके पास रिसेसिव है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये कि आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखें, इन दोनों क्रॉस करने से F1 में जो बच्चे पैदा हो गए वो सारे के बच्चे इस तरह थे, क्या थे, ग्रे बॉडी नॉर्मल वैंग्स। ग्रे बॉडी चूंकि डोमिनेंट था तो B+ और ये जो वैंग का जो आपके पास शेप है इस पर हमने प्लस लगाया है। तो चूंकि दोनों डोमिनेंट जीन्स है तो दैट्स वाई F1 के बच्चे सारे क्या थे, वो ग्रे बॉडी जो नॉर्मल डोमिनेंट कैरेक्टर था और नॉर्मल वैंग भी डोमिनेंट कैरेक्टर था। आपके पास सारे के सारे जो है ग्रे बॉडी नॉर्मल वैंग वाले बच्चे आ गए। तो मैंने जीनोटाइपिकली भी आपको एक्सप्रेस किया है। फिर हमने टीच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में जो जीन लिंकेज से रिलेटेड थे, हमने उधर टेस्ट क्रॉस किया था। टेस्ट क्रॉस मैंने बताया था कि जब हम F1 को क्रॉस करते हैं रिसेसिव होमोजाइगस या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, P1 के साथ, जब हम F1 को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी फीमेल्स बच्चा पैदा हो गए, अगर ये बच्चा है तो ये भी बच्चा है, ये मेल है। तो इसी F1 को एक पेरेंट जो कि होमोजाइगस रिसेसिव था इसके साथ हम क्रॉस करते हैं, मीन्स इन दोनों को, ये वाला हो गया और ये हो गया, इन दोनों को हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। तब आपके पास ये वाला रिजल्ट जो होता है आपके पास आ जाता है, जो हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब देखें, अभी जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये फीमेल बच्चे जो पैदा हो गई, इससे हमने एक बच्ची ली जिसके साथ हमने क्रॉस कर दिया मेल के साथ। अब इसके तो अंडे होंगे, इसके क्या होंगे, इसके तो आपके अंडे होंगे। तो मियासिस के नतीजे में ये कितने अंडे प्रोड्यूस करेंगे, 4। एक डिप्लॉयड सेल जो होता है वो 4 हैप्लॉयड सेल बनाते हैं, जो मैंने आपको इधर बता दिया। इधर आपको बता दिया ना इससे पहले का जो टॉपिक था क्रॉसिंग ओवर में, क्योंकि जब ये अंडे पैदा करेंगे गीमीट्स, तो गीमीट्स किसकी मदद से होती है, मियासिस के नतीजे में पैदा होते हैं। तो मियासिस के प्रोसेस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्रॉसिंग ओवर तो हो जाता है, ठीक है।
जिसमें आपके पास पेरेंटल टाइप के गिमिट्स भी आ जाते हैं ऑलमोस्ट, और रिकम्बिनेंट टाइप के भी आ जाते हैं, जो हम इधर डिस्कस कर चुके हैं स्पेशली। अब देखिए, अब अंडे जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, आइदर बी प्लस वीजी प्लस, ये वाला है ग्रे बॉडी और नॉर्मल, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, इस तरह के अंडे भी पैदा हो जाते हैं। और ये भी पेरेंटल है आपके पास, ये ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग वाले ये भी पैदा हो जाते हैं, ये गिम्यूट्स है आपके पास, ये पेरेंटल की तरह है, एक जो है इस तरह का है और एक जो है इस तरह का है, ठीक है। ये मैंने आगे इधर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में भी ये चीज़ आपके लिए डिस्कस की है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये कम्बिनेशन किस तरीके से आएगी। इधर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये दो जो पेरेंटल है, इधर देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हटाऊँ, फॉर एग्जांपल ये ए बी मैं हटाऊँ, आपको मैं थोड़ा सा समझाऊँ। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये जो साइड वाले क्रॉसिंग और भी जो क्रोमोसोम थे, ये दो तो नॉन पेरेंटल थे। अब फॉर एग्जांपल देखिए, एक का ये वाला कम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल एक का ये कम्बिनेशन है, किस तरह, बी प्लस, ठीक है, मीन ग्रे बॉडी, ठीक है, और ये वीजी प्लस नॉर्मल विंग्स, वीजी नॉर्मल विंग, ये भी एक पेरेंटल आया था आपके पास। और ये जो है आपके पास फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ये वाला पेरेंटल था, तो आपके पास ये बी ब्लैक बॉडी, और ये फॉर एग्जांपल आपने इसको वीजी से सिंपल आपने डिनोट कर, ये जीन है, ये वीजी जीन है और ये ब्लैक जीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये दो जो है आपके पास पेरेंटल आ गए, तो ये दो गिमिट्स ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले। और मोस्ट एक्स हैव क्रोमोसोम विद आइदर ये और ये, आर अगर मैं दरमियान में मेंशन कर लूँ, आर ये जो ये पेरेंटल थे ना, ये रिकम्बिनेंट किस तरह आएंगे, इधर देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास दरमियान वाले रिकम्बिनेंट थे, फॉर एग्जांपल मैं लगाऊँ इधर बी प्लस वीजी, बी प्लस बेसिकली क्या है, ग्रे बॉडी, और वीजी जिस पर प्लस नहीं है, वीजी क्या था, वेस्टिजियल विंग, ठीक है। इस तरीके से ये वाला बी, सिंपल बी क्या था, सिंपल बी ब्लैक बॉडी, और ये वीजी प्लस क्या था, नॉर्मल विंग्स, ठीक है। मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके 4 डिफरेंट गिमिट्स बन जाते हैं। किस तरीके से, ये आपस में, अब फॉर एग्जांपल देखें, बी प्लस के साथ ये वाला वीजी आ गया, बी प्लस के साथ ये वाला वीजी आ गया, बी के साथ फॉर एग्जांपल वीजी प्लस आ गया, बी के साथ वीजी प्लस आ गया, मतलब पहले इसके साथ ये वाला आ गया, फिर इसके साथ ये वाला आ गया, ये अपने लिए आ गए, ठीक है, और ये अपने लिए आ गए आपके पास, ठीक है। तो 4 डिफरेंट गिमिट्स आपके पास बन जाते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि मियासिस में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। अब गिमिट्स बने हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपके पास 4 अंडे फॉर एग्जांपल आपके पास बन गए। अभी क्या है, ये तो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, इसका तो इस तरह मेकअप है। अगर ये बी जो है ऊपर भी चला जाए या नीचे, ये वीजी नीचे आ जाए, ये वीजी ऊपर चला जाए, तो फिर यही कम्बिनेशन होगा। आपके पास गिमिट्स क्या होंगे, आपके पास यही गिमिट्स आपके पास पैदा होंगे। ये आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव स्पर्म है, चूँकि मेल हमने लिया है इसको, तो ये स्पर्म्स होंगे, तो आपके पास ये वाला गिमिट आपके पास बनेगा। ये हमारे तो 4 डिफरेंट टाइप्स आ गए, 1 2 3 4। इधर सिंपल आपके पास ये वाला आ गया, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ऊपर इसको ले जाने से और बी को नीचे ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यही गिमिट्स होंगे। अब मैंने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर किया था हमने टीएच मर्गान के एक्सपेरिमेंट में, तो F1 को क्रॉस किया था होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब देखें, तो टेस्ट क्रॉस किया, इसमें क्या था, क्रॉस विद द होमोजाइगस पेरेंट्स, इसको क्रॉस कर दिया होमोजाइगस पेरेंट के साथ, इसी सारों गिमिट्स को इसके साथ क्रॉस कर दिया। आपके पास कौन से बच्चे आ गए टेस्ट क्रॉस से, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, इसी साइन से हमने रिप्रेजेंट करते, डोमिनेंट पेरेंटल 1 है, 965 बच्चे आ रहे थे उस एक्सपेरिमेंट में। इस तरीके से ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ये भी क्या थे, यह भी आपके पास पेरेंटल था, 944 बच्चे पैदा हो गए थे। और आपको याद है प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा नहीं तो देख ले, पेरेंटल टाइप के बच्चे आपके पास ज़्यादा आ गए थे, और जब हम लिंक्ड जीन के बारे में हम पढ़ रहे थे, पहले टॉपिक को आपने देखना है। फिर ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग 206 बच्चे पैदा हो गए थे, और ब्लैक बॉडी नॉर्मल विंग्स 185।
आपके पास ये दो जो है, ये दो तो आपके पास पेरेंटल थे, और ये दो आपके पास क्या थे, ये आपके पास रिकम्बिनेंट थे। क्या थे? ये आपके पास रिकम्बिनेंट टाइप बच्चे पैदा हो गए थे। ठीक है, 206 और 185। तो अगर आप इन 965 प्लस 944 प्लस 206 प्लस 144 को जमा कर ले, आपके पास क्या आता है? 2300। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने रिकम्बिनेंट का परसेंटेज मालूम करना है, तो रिकम्बिनेंट तो ये भी है, ये भी है। 206 प्लस 185 आपके पास आता है 391। अगर आपने रिकम्बिनेंट का परसेंटेज मालूम करना है तो 391 डिवाइड बाई 2300 मल्टीप्लाइड बाई 100, आपके पास कितना आता है? 17% रिकम्बिनेंट। इसमें आपके पास 17% रिकम्बिनेंट बच्चे थे। ये 17% रिकम्बिनेंट बच्चे आपके पास आ गए, दैट इज एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन आता है, चेंज आता है, और ये फिर आगे इवोल्यूशन को क्या करता है? काज करता है। तो ये मैंने दोबारा से पुराना वाला टॉपिक आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट आपको क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि 17% इसमें क्या है? रिकम्बिनेंट है 100 में से, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास 83% होंगे, ये आपके पास पेरेंटल वाले जो है, आपके पास क्या है? पेरेंटल, तो ये आपके पास 83% होंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में आए हैं, और जीन लिंक के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।